वेलकम। पूरा संसार जल संकट से गुजर रहा है। आओ हम जल के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 होता है। इसका सूत्र H2O होता है। 1781 में वैज्ञानिक हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर प्रयोगशाला में जल बनाया। यह बहुत ही आश्चर्यजनक प्रयोग था। ताज़ा पानी पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ के रूप में और हिम नदों में जमा हुआ है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से भी 97% पानी सागरों और महासागरों में है। यह पानी पीने के काम नहीं आ सकता क्योंकि नमकीन होता है। पीने के पानी की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। एक वयस्क पुरुष के शरीर में 65% और एक स्त्री के शरीर में 52% तक पानी उसके भार के हिसाब से होता है। हमारा शरीर लगभग 60% जल से बना होता है, इसलिए हम जल के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। हमारी हड्डियों में, दांतों में, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, फेफड़ों में प्रत्येक जगह पानी उपस्थित होता है। पानी हमारे शरीर से पेशाब के रूप में, पसीने के रूप में और सांस द्वारा भी बाहर निकलता है। पानी हमारे शरीर में तरल पदार्थ, लिम्फ कोशिकाओं, ऊतकों, रक्त और ग्रंथियों के स्राव की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। शुद्ध पानी पारदर्शी होता है, अर्थात इसके आर पार देखा जा सकता है और ये जलती हुई चीज़ों को बुझा देता है, आग नहीं पकड़ता। लोगों को जल के प्रति जागरूक करने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल में बहुत सारे पदार्थ घुल जाते हैं, इसलिए इसे सर्वविलय कहा जाता है और जल जब जमता है तो उसका आयतन लगभग 9% तक बढ़ जाता है। जल चिपचिपा नहीं होता और इसमें से शुद्ध जल में से विद्युत भी नहीं गुजरती, इसलिए इसे आदर्श द्रव की श्रेणी में रखा जाता है। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पानी की एक चौथी अवस्था को और खोजने का दावा किया है, परंतु यह ऐसी अवस्था है जो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स में ही देखी जा सकती है, आम जीवन में नहीं दिखाई देती। पृथ्वी पर जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इसलिए पृथ्वी से जल कभी भी समाप्त नहीं होता। पृथ्वी से पानी वाष्पित होकर बादल बनाता है, बादलों से वर्षा होती है और वर्षा का पानी फिर से समुद्र और नदियों में भर जाता है। जल भी 2 प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। साबुन के साथ आसानी से झाग बनाने वाला जल मृदु जल होता है और जो आसानी से झाग नहीं बनाता वह कठोर जल होता है। पानी की कठोरता भी 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता को हम पानी उबालकर दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार सामान्य जल H2O होता है, भारी जल D2O होता है। यह घनत्व में भी अधिक होता है। क्योंकि पेयजल की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही कम है, इसलिए हमें हमेशा पानी बचाना चाहिए। नहाते समय, गाड़ी धोते समय, फर्श धोते समय हमें जल की बचत के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली के ही नहीं, हम सब के जीवन का आधार पानी है, इसलिए हमें पानी की हर एक बूंद बचानी चाहिए। घर के अंदर ही नहीं, बाहर भी, बगीचों में, सार्वजनिक पार्कों में, हमें हर जगह पानी की बचत के बारे में सोचना चाहिए। यथासंभव हो हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए, क्योंकि वृक्ष से बारिश अच्छी होती है और ये हमारी बाढ़ से भी रक्षा करते हैं। जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद मत करो, पानी हूँ मैं। थैंक यू। जल बचाओ, जीवन बचाओ।